पोटैटो थी उसके बगल में, उसने बोला उससे, मेरी फ्रेंड से, कि सीट के नीचे कॉपी खोलो, हम लोग चीटिंग कर लेते हैं जो आंसर्स नहीं आते। और ऐसा उन्होंने किया। और अब मुझे कैसे पता चला कैसे किया? तो मैंने उस टाइम पे एक तो मैंने लिप रीड की, दूसरा मुझे उन लोगों का नेचर बहुत अच्छे से पता था कि सामने सामने बड़ी अच्छी बनती हैं वो लोग, और तीसरा मैंने मेरी दोस्त का कॉलर पकड़ के मार के उससे पूछा बाद में, तो उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। मैंने लेकिन फिर उस पर कुछ नहीं बोला। क्या ही बोल सकते हैं, देखो मेरा नेचर कैसा था, और मेरे दोस्त लोग सब, मेरे पूरे ग्रुप में हम लोग बहुत ही चुप रहने वाले बच्चे थे, क्योंकि हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। हम लोग एवरेज थे ना हम लोग टीचर्स की चमचागिरी करते थे, ना ही हम लोग उनका काम ढंग से करके आ पाते थे, ना ही हम लोग को ठीक से चीज़ें याद होती थी, ना ही हमारे मार्क्स आते थे। और मेरा ध्यान हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होता था, जैसे डांस वगैरह, इन सब चीज़ों में, पेंटिंग वगैरह में। पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं था। तो हम लोग टीचर्स की नज़र में वो बच्चे थे जो जिनके माँ बाप पैसे फूँक रहे हैं, और हम पढ़ते नहीं थे। अच्छे तो वो लोग थे ना, पोटैटो जैसे लोग। फिर एक और टेस्ट हुआ, हमारी सीट्स चेंज हुई, पोटैटो किसी और के साथ बैठी, एंड स्ट्रेंजली उससे भी मेरी थोड़ी बहुत बात होती थी। उसने फिर से सेम चीज़ की, और उस टाइम वो पेपर था सोशल साइंस का, एंड उसने फिर से ऐसे ही किया। ओके, फिर वही चीज़ें फिर हुई। मैंने फिर अपनी फ्रेंड जो दूसरी वाली थी उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि हाँ उसने चीटिंग की ऐसे। तो अब उसका कोई फ़ायदा रह नहीं गया था, हम लोग कुछ नहीं बता सकते थे वैसे भी उन्हें। ट्विस्ट यहाँ तब आया कि जब ये दोनों टेस्ट हो गए, तो मैम को कहीं से पता चला, साइंस और सोशोलॉजी की टीचर को, कि उनके टेस्ट में चीटिंग हुई।